दोस्तों, मैं आप सबका दोस्त आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल स्टडी जंक्शन, सपनों का जंक्शन। आज हम एमपीपीएससी के 2025 का ब्रेकअप क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, जिसको हम 4 भागों में डिवाइड करते हैं। पहले में 25 क्वेश्चन, दूसरे में 25 क्वेश्चन और तीसरे में 25 क्वेश्चन और चौथे में 25 क्वेश्चन। इस प्रकार से हम 4 क्लास में इसको आसानी से सॉल्व करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक आपको देखना है, कहीं पर भी छोड़कर बीच में भाग नहीं जाना, क्योंकि आप सब जानते हैं प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन होते हैं हर एग्ज़ाम में हमको देखने को मिलता है। 1 या 2 या 4 क्वेश्चन हमको देखने को मिलते हैं किसी ईयर में। 2025 में देखने को मिलेंगे, 2024 में देखने को मिलते हैं 1 या 2 क्वेश्चन। कई बार हमें रिपीट होते हैं और कई बार उसी को घुमा कर पूछ लेते हैं पीपीएससी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, तो एंड तक बने रहें। और वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट, और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और ऑल पर कर देना, जिससे हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। धन्यवाद। चलो, हम पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। कांची का कैलाश नाथ मंदिर किस शैली में बना है? आपको पता ही होगा कि ये मंदिर किस शैली में बना है। अगर आपको पता नहीं है तो इसका राइट आंसर है ए। इसका राइट आंसर ए है। एडोब फोटोशॉप किस प्रकार के सामान्य प्रयोजन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एक उदाहरण है? यह क्वेश्चन कंप्यूटर टॉपिक से पूछा गया है, जिसका आंसर अगर आपको पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अगर आपको पता नहीं था तो इसका आंसर आप देख लेना। और आंसर ए, ग्राफिक सॉफ्टवेयर। इसका राइट आंसर ए है। अब क्वेश्चन नंबर 3 को, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? और आपको पता हो, जब राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 में के अनुसार कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे? इसमें 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। आपको 14 राज्य और 6 केंद्र प्रदेश शासित ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिलेंगे। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर आपको देखने को मिलेंगे। तो इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 4, मुस्लिम लीग ने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कब की? अगर आपको पता हो, जो मुस्लिम लीग बना था उसने सीधी कार्रवाई करने की घोषणा कब की? तो इसने 16 अगस्त 1940 को सीधी कार्रवाई करने की घोषणा की गई कि हमें एक अलग देश चाहिए। तो इसका राइट आंसर है बी, 16 अगस्त 1940। और इसके परिणाम अनुसार 15 अगस्त 1947 को 2 राज्य, या राज्य कह सकते हैं, लेकिन राष्ट्र, 2 राष्ट्रों का निर्माण हुआ था, एक भारत पाकिस्तान। राज्य इसलिए बोला है कि अगर हम राज्य का, हमारे संविधान में देश से मतलब है। क्वेश्चन नंबर 5, 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है, क्योंकि वह तिथि संबंधित है। तो आपको पता होगा
की 6 अप्रैल 1930 की तिथि भारत के इतिहास में अच्छी तरह जानी जाती है क्योंकि वह तिथि संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन नंबर बी बंगाल विभाजन से, ऑप्शन नंबर सी जलियांवाला बाग हत्याकांड से, या ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। इसका आपको आंसर देना है। अगर आपको आंसर पता नहीं है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी महात्मा गांधी द्वारा दांडी यात्रा से। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। भारत में किसी राज्य को विशेष दर्जा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पैरामीटर सामान्यतः स्वीकार नहीं किया जाता है। और आपको क्वेश्चन या आंसर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, अन्यथा हम इसका आंसर आपको बताएंगे। पहाड़ी व कठिन भूभाग, ऑप्शन बी कम जनसंख्या घनत्व, ऑप्शन डी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की बड़ी आबादी, या ऑप्शन नंबर डी अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के साथ राजनीतिक स्थान। इसका सही आंसर क्या हो सकता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की पहाड़ी आबादी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 7, 18वीं लोकसभा के स्पीकर द्वारा वर्ष 2024-25 के लिए गठित संसदीय समितियों के अध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में कौन सा एक गलत है? आपको में से कौन सा ऑप्शन गलत है वो बताना है। लोक लेखा समिति केसी वेणुगोपाल, प्रज्ञा समिति बैजनाथ पांडा, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति, या ऑप्शन नंबर डी अन्य पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति गणेश सिंह। इनमें से कौन सी समिति गलत है वो आपको बतानी है। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 2023 में हांगझोंग चीन में हुई एशियाई खेलों में भारतीय स्वर्ण पदक विजेताओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एथलीट खेल एवं गलत है? यानी इनमें से कौन सा खेल एक गलत है? आपको पता हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना, नहीं तो हम आंसर तो बता ही देंगे क्योंकि आप सब हमारे साथ हैं और उसको हम पूरा सॉल्व करने वाले हैं 2025 का प्री का पेपर। तो वीडियो के एंड तक बने रहें। कुछ जो भी इम्पोर्टेंट बातें होंगी वो आपको वीडियो के बीच बीच में बता दी जाएंगी, इसलिए वीडियो कहीं पर भी मिस ना करें। तो इसका क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी अन्नू रानी 100 मीटर इसमें महिला। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 निम्नलिखित में से कौन सा देश और भारत के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास का गलत है? इसमें हमें गलत बताना है, सही नहीं बताना कि कौन सा गलत है। यानी इनके साथ नहीं, रूस, इंड, पाकिस्तान, कंजा। इसका ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी थाईलैंड युद्ध अभ्यास। क्वेश्चन नंबर 10 डेटा सुरक्षा प्रबंधन। डेटा सुरक्षा प्रबंधन का सिद्धांत जो ग्राहकों और संगठन के डेटा को अवैध पहुंच या प्रयोग से सुरक्षित रखने के लिए उपयोग की
जाने वाली प्रक्रियाओं, नीतियों और नियंत्रणों को शामिल करता है उसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। आप सबको बधाई हो, हम सबने मिलकर 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आप 11वें क्वेश्चन पर हो। इसको हम जूम करते हैं जिससे आपको क्वेश्चन सही तरीके से दिखे। क्वेश्चन नंबर 11, भारत वन स्थिति रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार मध्य प्रदेश के इनमें से कौन से जिले में वन आवरण 10% जिले के भौगोलिक क्षेत्र का प्रतिशत से कम है? यानी इन जिलों में वन स्थिति 10% से भी कम है। कौन सा जिला है? अशोकनगर, मुरैना, भिंड या गुना? इसका राइट आंसर आपको देखने का मिलेगा, यानी राइट ऑप्शन देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, भिंड। जो भिंड है वह एक 10% से भी कम है। क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? तो आप सबको पता होगा 300A और 300B अनुसूचित जनजाति और जनजाति के बारे में बात कही गई है। तो 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति 338 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किस आयोग के गठन की बात कही गई है? हमें ये बताना है। सॉरी तो इसका राइट ऑप्शन है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की बात कही गई है। सॉरी मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जो पूरे मध्य प्रदेश क्रियान्वित की गई है का उद्देश्य आर्थिक स्वावलंबन के अतिरिक्त नियम भी हैं। यानी ये किस लिए मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना चलाई गई है? इसका सही उपयोग क्या है? महिलाओं की राजनीतिक में भागीदारी के लिए जो मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना चलाई गई है, मामा जी के द्वारा पूर्व माननीय हमारे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के द्वारा चलाई गई है, वह योजना का क्या उद्देश्य था? महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी के लिए या महिलाओं के विवाह संबंधी खर्चा के लिए या ऑप्शन नंबर सी महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए या ऑप्शन नंबर डी आपराधिक न्याय प्रणाली में महिलाओं के अधिकार के लिए? इनमें से किस के उद्देश्य के लिए चलाई गई थी वह योजना और अब ये भी चल रही है? तो इसका सही आंसर है, और जो एक क्वेश्चन हमें देखने को मिला 2023 पर भी देखने को मिला योजना करेंट अफेयर्स के माध्यम से, और जो भी अभी करेंट ही है। तो आगे वाले क्वेश्चन या आने वाला 2026 में जो प्रे का एग्ज़ाम होगा, इससे रिलेटेड हमको क्वेश्चन बनने वाला है। तो आप जितनी भी योजना है मध्य प्रदेश की, वह योजना को अच्छे से पढ़ना, और जो रिलेटिव है मतलब लाडली बहन योजना से संबंधित एक क्वेश्चन आपको 2026 में देखने को मिल सकता है।
तो अगर आप चाहते हो कि योजना के ऊपर एक वीडियो बनाएं जिसमें सभी योजनाओं को हम क्रमानुसार पढ़ सकें, तो आप कमेंट बॉक्स में इसको लिख सकते हो और आने वाले समय में हम जल्दी इस पर एक वीडियो बनाएंगे जिसमें सभी योजनाओं का जिक्र होगा और विस्तार पूर्वक हम समझेंगे। तो इसका सही आंसर है महिलाओं के स्वास्थ्य एवं पोषण के लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसका राइट ऑप्शन नंबर सी है। क्या है ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 14, 30.04.1977 से 23.06.91977 के दौरान जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया तब मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। तो मध्य प्रदेश में आप कमेंट बॉक्स में पहली बार ये बताना कि मध्य प्रदेश में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है और कब कब लगा है और किस राष्ट्रपति के शासनकाल में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा है। आप यह कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्री सत्यनारायण सिन्हा के शासनकाल में मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ या लगा था। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। तो आपको एक बात इम्पोर्टेंट बात बतानी है कि आपको राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, इनसे रिलेटिव भी एक क्वेश्चन मिलता है। तो इनके अनुच्छेद यानी किसमें किसकी शक्ति निहित है, राष्ट्रपति की, मुख्यमंत्री की, इनकी नियुक्ति कौन करता है, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल कितने वर्ष का होता है, ये आपको विस्तार से पढ़ना है क्योंकि इनमें से एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। किस अनुच्छेद के तहत जो शपथ लेते हैं ऐसे। और आप चाहो तो इसका वीडियो हम बनाएंगे बहुत जल्द। क्वेश्चन नंबर 15, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में किसका कार्यकाल सबसे छोटा रहा है। इसका राइट आंसर पट्टी में सीतारमैया जी का। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 और जूम कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मार्च 2023 तक भारत में इनमें से कौन से राज्य में सौर ऊर्जा क्षमता सर्वाधिक थी। इन सौर ऊर्जा किस राज्य में 2023 तक, मार्च 2023 तक सर्वाधिक थी। इसका राइट आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में अधिक थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, दशक 2001-2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है। क्वेश्चन नंबर 17 का सही आंसर क्या है। उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी राजस्थान, ऑप्शन नंबर सी मेघालय, ऑप्शन नंबर डी बिहार। यानी 2001 से 2011 में किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर भारत में सर्वाधिक रही है। तो इसका आंसर सही है ऑप्शन नंबर सी, मेघालय की जनसंख्या वृद्धि सर्वाधिक रही है 2001 से लेकर 2011 तक। अभी तक 2011 तक जनगणना हुई है, इसके बाद अभी जनगणना नहीं हुई, लेकिन कुछ आने वाले समय में जनगणना होने वाली कमेटी का गठन भी हो चुका है।
इनमें से कौन से चक्रवात, क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन से चक्रवात ने नवंबर दिसंबर 2024 में तमिलनाडु के तटीय भाग को प्रभावित किया था? ऑप्शन ए आसान, ऑप्शन 2 दाना, ऑप्शन सी बियाजो, ऑप्शन नंबर डी बैंगन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन, मतलब ए या बी सी डी, कौन सा सही है? अगर आप ए बी सी डी कौन सा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19, वर्ष 2024 में भारत में निम्नलिखित में से कौन से परमाणु ऊर्जा केंद्र की स्थापित क्षमता सर्वाधिक थी? ऑप्शन नंबर ए या बी या सी या डी, कौन सा? तो इसका ऑप्शन नंबर 19 का डी, इसका ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, किस उपनिवेश यज्ञपाल और गणित का प्रसिद्ध संवाद मिलता है? प्राचीन इतिहास से पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, देखने को मिलता है। इसका ऑप्शन नंबर यानी ऑप्शन कौन सा सही है? ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन ए। बधाई हो, आपने 20 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं। अब आपके 5 क्वेश्चन और हैं। इसके बाद हम वीडियो के एंड में कुछ इम्पोर्टेंट बात करेंगे एमपीपीएससी से रिलेटिव, जिससे 2026 में किस प्रकार से हमारा टाइम टेबल होना चाहिए वगैरह वगैरह, हम आने वाली वीडियो में थोड़ा थोड़ा करके आपको बताते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से कौन सा गैर लाभकारी संगठन भारत में रोबोटिक्स और ऑटोमेशन में मानक स्थापित करने के लिए शीर्ष निगाह है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। इसका राइट आंसर होगा ऑल इंडियन काउंसिल फॉर रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, AICRA। इसका राइट ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 22, एक वेयर जो एक वैध सॉफ्टवेयर की तरह दिखता है और एक बार जब वह उपयोगकर्ता को बहाल कर दे, इसे इंस्टॉल करवा देता है, तो काफ़ी हद तक वायरस या वर्म की तरह कार्य करता है। इसे कहा जाता है, क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए या ऑप्शन बी या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, इनमें से कौन सा राइट आंसर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। हम जल्दी, ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, जल्दी हम 3 क्वेश्चन और बचे हैं बस। तो वीडियो के एंड तक जो जो विद्यार्थी बने हैं उनको बधाई हो। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति राज्य विशेष के लिए अनुसूचित जनजाति समुदाय के लिए लोक अनुसूचित जारी करते हैं? जैसे कि वीडियो में मैंने वो क्वेश्चन आया था राज्यपाल का, तो मैंने बता दिया था कि राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, इनसे रिलेटिव जो भी अनुच्छेद हैं वह पढ़ना। आपको एक क्वेश्चन को यहीं पर देखने को मिल गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 340, अनुच्छेद बी ऑप्शन अनुच्छेद 349, सी अनुच्छेद 342 या डी अनुच्छेद 338, कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 342। अब बस 2 क्वेश्चन और बचे हैं। मध्य प्रदेश में मैंगनीज के संबंध में निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 24 है। तो पहला हमें इन चारों को ध्यान से पढ़ना, फिर नीचे इनका
आंसर देना। आपको यहाँ से नहीं देना कि आपने देखा हो, ये यहाँ देखना है नीचे। वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीफिसेंट देश में द्वितीय स्थान पर था। ऑप्शन वर्ष 2020-21 में मध्य प्रदेश मैग्नीफिसेंट देश में प्रथम स्थान पर था। छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी एवं वर्धा नदी घाटियों में मैंगनीज के निवेश। ऑप्शन 4 झाबुआ जिले की तहसील मैंगनीज के नीचे है। तो कौन सा आंसर है? ए 2 एवं 3 सही है, 2, 3, 4 सही है, 1, 3 और छोटा कर दीजिए मामू, चारों देखें कौन सा सही है। इसका राइट आंसर होगा हमारा बी, 2, 3 एवं 4 सही है, 2, 3 एवं 4। वर्ष 2020-21 मध्य प्रदेश मैंगनीज उत्पादन में देश में प्रथम स्थान पर था। ऑप्शन नंबर 3 भी छिंदवाड़ा जिले में गोदावरी जहाँ भी पाए जाते हैं घाटियों के बीच में, और झाबुआ जिले की यहाँ भी तहसील में पाए जाते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारा लास्ट क्वेश्चन बचा है। भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग निम्नलिखित में से किस आधार पर लगाया जा सकता है? देखो, मैंने पहले भी कहा था, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। इनसे क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को 1 या 2 मिलते ही हैं। अब राज्यपाल को ऊपर देखने को मिले, राज्यपाल की शक्ति मतलब यहाँ पर नियुक्त करते हैं, और यहाँ पर महाभियोग किस प्रकार से लगा, ये भी एक राष्ट्रपति से रिलेटिव है। मतलब राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, इन चारों से रिलेटिव क्वेश्चन आपको देखने को हमेशा मिलते हैं। किस प्रकार संविधान का उल्लंघन, व्यवसायिक कदाचार, लाभ का व्यवसाय करना, मानसिक मतलब किस प्रकार से महाभियोग लगाया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। संविधान का उल्लंघन करने पर हम राष्ट्रपति पर महाभियोग जब भी लगा सकते हैं जब संविधान का उल्लंघन हो। तो हमारे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं। आप सभी को बधाई हो। तो आप कमेंट बॉक्स में ये लिखना कि महाभियोग, राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया हमने किस देश से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप ज़रूर से ज़रूर लिखना। इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। तो वीडियो के अंत में हमेशा मैं एक मोटिवेशन लाइन बोलता हूँ। तो वो मोटिवेशन लाइन कुछ इस प्रकार है। अपनों के लिए वादे तोड़ कर आया हूँ, कि अपनों के लिए वादे तोड़ के आया हूँ। AMPPSC तेरे लिए अपनों को रोता छोड़ के आया हूँ, अपनों को रोता छोड़ के आया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, कमेंट करें। और हमारा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो आएंगे वीडियो इस पर 2015 से 2025 तक MPPSC के प्री के पूरे पेपर हमारे चैनल पर आपको एक एक करके पूरे सॉल्व होंगे। तो अगर इसके अलावा आपको किसी भी सब्जेक्ट पर कोई वीडियो चाहिए है या किसी टॉपिक पर, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। जय हिंद, जय भारत। हमारा YouTube चैनल आप सबके लिए एक मिसाल साबित होगा। हमसे जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यह एक सपनों का जंक्शन है। जिस प्रकार रेलवे जंक्शन पर आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हो जहां जंक्शन होती है, जिस मंजिल तक आपको जाना है, जहां तक आपका सफ़र करना, उसी तरह ये गुरुकुल स्टडी जंक्शन आपके सपनों का जंक्शन है। यह आपको आपकी
मंजिल तक पहुंचाने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? तो इसको साथ जुड़े रहें और हमारा परिवार को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।